अब दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम मस्जिद फतेहपुरी में स्थित मदरसा आलिया के बारे में बात करेंगे। मदरसा आलिया के असातिज़ा और स्टाफ को पिछले 2 साल से वेतन नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर उनको वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। इस मामले में मास्टर मकसूद साहब गेस्टा के सेक्रेटरी हैं, दिल्ली एडेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उनसे जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे जानते हैं कि इस मामले में क्या कुछ उन्होंने भी कुछ कार्रवाई की है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। मेरा नाम मकसूद अहमद है और मैं दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जिनको 218 के करीब स्कूल हैं, उनको गवर्नमेंट एड देती है। और ये मदरसा आलिया भी गवर्नमेंट से ग्रांटेड एड मदरसा है। हालांकि दिल्ली में हज़ारों मदरसे हैं, लेकिन ये सिर्फ अकेला मदरसा है जिसको गवर्नमेंट की मदद से चलाया जाता है। हुकूमत जो है इसकी ग्रांट देती है और दिल्ली गवर्नमेंट का एक महकमा है दिल्ली वक्फ बोर्ड, वो इसकी निगरानी करता है और वो इसकी जो सैलरीज है, वेतन है, ऑनरेरियम है और बच्चों के स्कॉलरशिप है, वो सब अरेंजमेंट करता है। आज मैं आपके न्यूज़ ट्रैक चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो स्टाफ है, जो तकरीबन इनको कुछ 40 साल हो गए, किसी को 35 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आज उनको जो 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, ये इससे पहले दिल्ली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी अपनी लिख कर के गुहार लगा चुके हैं। दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह साहब से भी कई बार मुलाकात इन्होंने की है और अपना दर्द बयान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी ये गाहे मिलते रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी खत लिखा है। सवाल ये है कि जब दिल्ली हुकूमत का एक महकमा दिल्ली वक्फ बोर्ड मदरसा आलिया की जो तकरीबन 80-90 दुकानें हैं, जब उनका किराया वसूल करता है और उनसे डोनेशन हासिल करता है, जो लाखों लाख रुपया होता है, तो वहाँ के मुलाजिमीन का ख्याल क्यों नहीं रखता? चाहे वो मुलाजिमीन दरबान की शक्ल में हो या वो उस्ताद की शक्ल में हो, चपरासी की शक्ल में हो। कहते हुए शर्म आती है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो एम्प्लॉई हैं, जो मदरसा आलिया के नाम से हैं, कि अगर 24 महीने सैलरी मिली तो किस तरह से अपने बच्चों की फीस जमा स्कूलों में कर रहे होंगे, किस तरह से जो है अपने बच्चों का खर्चा चला रहे होंगे, अगर किसी से उधार भी अगर मांगा होगा तो उसे किस तरह से वापस कर रहे होंगे। शहर के कई लोग ऐसा ना हो कि उनको झूठा समझने लगे हों, किसी से 4 महीनों कह के लिया और जो 24 महीने हो गए सैलरी के लिए। मैं आपके न्यूज़ चैनल माध्यम से बस हुकूमत दिल्ली के सरबराह वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जी से यही कहना चाहता हूँ कि वो इंटरवीन इस मसले में करें और जल्दी से जल्दी सैलरी रिलीज़ कराएं। इस मसले पे अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी रजा साहब से जब बात की, उनका कहना यह है कि फाइनेंस में फाइल गई भी है और जैसे ही आ जाएगी सैलरी जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी। फिर भी मेरा कहना यह है कि दिल्ली की सरकार की मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी से दरख्वास्त है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि वो इसमें इंटरवीन करके जल्द से जल्द जो है सैलरी जो है रिलीज़ कराने की मेहरबानी करें। अबरार साहब, आप बताइए क्या मैटर है, क्यों नहीं तनख्वाह मिल पा रही है? देखिए, क्यों नहीं मिल पा रही का मसला ये है, मुझे खुद मदरसा आलिया फतेहपुरी में जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम चलता है, 26 साल तकरीबन हो चुके हैं। अब तक ऐसी सूरत हाल कभी पेश नहीं आई थी। महीने, 2 महीने, 3 महीने तक की तो तनख्वाहें रुक जाती थी, लेकिन फिर अदा कर दी जाती थी। अब पूरे 25 महीने 3 दिन या 4 दिन के बाद होने वाले हैं। हम किस किस तरह से परेशानियां बर्दाश्त करके अपने घर की घरेलू खर्चात बर्दाश्त कर रहे हैं, बच्चों की फ़ीस भी अदा नहीं कर पा रहे। कई लाख रुपए कर्ज मेरे सर पर हो चुके हैं। 3 बच्चों की मैं शादी कर चुका हूँ, मेरी खुद की बीमारी भी थी, कमर का ऑपरेशन भी हुआ है और बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। किस किस तरह से आदमी अपने अखराजात बर्दाश्त कर रहा है, ये तो अखराजात की जिम्मेदारी हर तरह से अल्लाह ताला ने ली है।
पूरे नहीं अदा कर पा रहे तो हमें सब खतावार सब कसूरवार नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे पर टालने की कोशिश की जा रही है। फाइलों के चक्कर में उलझा रखा है हम लोगों को। सीओ और चेयरमैन साहब का आपसी झगड़ा या चेयरमैन साहब का और मेंबरान का झगड़ा, यानी इस तरह से जैसे झोटों के बीच में झुंडों का नुकसान हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि पहले ही ज़माने को रोया जो आया, पहले ज़माने को रोया कि बुलंदियों से तो पस्ती का हाल बेहतर है, तेरे उरूज से मेरा सवाल बेहतर है। और इसी फरेब में सदियाँ गुजार दी हमने कि गुज़िश्ता साल से शायद ये साल बेहतर है। जी मौलाना आप बताएं। जी मैं इजहारुल हक कासमी तकरीबन 40 साल से 26 नवंबर को 40 साल पूरे हो गए हैं मदरसा आलिया अरबिया फतेहपुरी में, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत चलता है। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे 40 साल के दौर में कि 2 साल की तनख्वाहें रुकी हों। अब की जो है इतनी तनख्वाहें रुक गई हैं, गुजारा मुश्किल है। हर आदमी इस महंगाई के दौर में समझ सकता है कि आदमी किस तरह गुजारा कर रहा होगा। हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब और केजरीवाल साहब से गुजारिश है कि वो किसी तरीके से इंतज़ाम फरमाएं और हमारी 2 साल की तनख्वाहों को रिलीज़ फरमाएं। उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं। यही दोनों दिल्ली के बॉस हैं। इन दोनों बॉस से हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ ख़ास तौर पर ध्यान फरमाएं और तनख्वाहें रिलीज़ फरमाएं। वसीम भाई आप भी इस मामले को देखते रहे, बताएं क्या है, क्या किस तरह से हल निकल सकता है। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि फतेहपुरी दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है एक आज़ाद इदारा है सरकार का। इसने हमेशा फतेहपुरी मस्जिद के साथ और मदरसा आलिया के साथ जुल्म किया है, लेकिन जो सूरत आज है इससे पहले कभी नहीं देखी गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मुस्लिम इदारों का, मुस्लिम मसाजिद का एक अमीन है, लेकिन वो इतनी लापरवाही का काम ले रहा है कि आया ऐसा लगता है जैसे सो रहा है। मदरसा आलिया के 24 महीने हो गए हैं उस्ताद कराम की तनख्वाह रुकी हुई, लेकिन उसके जू नहीं रेंग रही है। जैसे अभी बताया सर ने कि सीईओ साहब से बात हुई है, लेकिन सीईओ साहब से तो बात इनकी आज हुई है या 1-2 दिन पहले हुई होगी, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड के जितने जिम्मेदार आदमी है मदरसा आलिया में आके 6 महीने 8 महीने साल भर से तो ये यकीन दहानी का रही इस महीने में हो जाएंगे, उसमें भी ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन इस अरविंद केजरीवाल की हुकूमत में दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है मुसलसल परेशानियों का शिकार हो रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इतनी बड़ी टीम वकीलों की रख रखी है, बड़ी कट्टर बड़ियान के जो वकील दुकानें हैं इनके किराए तो नई किराएदारी के हिसाब से रिलीज किराएदारी हो गई है। जो खारी बावली की साइड के हैं, जो दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी किराएदारी आज भी वही है जो पहले थी। अब आया ये पूछा जाए कि जी इतनी वकीलों की टीम वहाँ कर क्या रही है, दिल्ली बोर्ड कर क्या रहा है, जिसका बोर्ड का जुल्म कब तक रहेगा, इसका जवाब कौन देगा। अरविंद केजरीवाल तो ऐसा है उन्होंने सो रहे हैं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन भी उन्होंने बनाई है तो वो भी ऐसी ही है, उर्दू अकेडमी है वो भी इसके जिम्मेदार भी ऐसे ही हैं। अब ये दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है मुसलसल उसाज़ा का, आलिमों का, कभी आइम खराब का शिकार करता है, अब आलिमों को कर रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। धन्यवाद।